ऑल थॉट लेफ्ट हिम। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव ने आगे सोचना बंद कर दिया कि जैसे कि वो उस अमेरिकी व्यक्ति का इलाज कर रहे थे तो ऑपरेशन करने वाला जो औजार था वो किडनी के पास किसी कठोर वस्तु से जाकर के टकराया। उसके बाद डॉक्टर सदाव ने आगे सोचना बंद कर दिया। वह विचार शून्य हो गए क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको वह चीज़ मिल गई थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वह चीज़ क्या थी? वह वो गोली थी जिससे कि वह अमेरिकी व्यक्ति घायल हुआ था। आगे इसमें बताया गया कि ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। उसके बाद डॉक्टर सदाव को एक अच्छे अनुभव की अनुभूति हुई। ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों की सहायता से ढूंढना शुरू किया, यानी कि उंगलियों से टटोलना शुरू किया। डेलिकेटली, बड़े कोमलता से, बड़े धीरे धीरे। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, की जो ये शरीर उनके सामने पड़ा हुआ था उस शरीर के हर एक अंग से जानकारी रखते हुए, यानी कि हर एक अंग के बारे में जानते हुए। जैसा कि हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एटोनॉमी, की जिस प्रकार से जो उसके अमेरिकन जो वृद्ध जो प्रोफेसर थे जिन्होंने उसको शारीरिक अंगों के विज्ञान के बारे में जानकारी दी थी, हैड सीन सो दैट नॉलेज, डॉक्टर सदाव का वह ज्ञान देख चुके थे। हमेशा वो एक बात कहा करते थे कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के बारे में अज्ञानता, यानी कि कुछ भी ना जानना, इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, यानी कि एक डॉक्टर के लिए, एक सर्जन के लिए सबसे बड़ा पाप है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। वह यही बात वर्ष के बाद वर्ष, यानी कि हर एक वर्ष जब भी उनकी क्लास होती थी वो हमेशा इस बात को कहा करते थे। आगे फिर वो ये भी कहते थे कि टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, की किसी भी शरीर का बिना किसी नॉलेज के ऑपरेशन करना, एज इफ वो मानो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि यू हैड मेड इट, कि तुमने कोई ऐसा कार्य कर दिया है, एनीथिंग लेस देन द मर्डर, के वो किसी मर्डर से यानी कि किसी हत्या से कम नहीं है। यानी कि बिना जानकारी के अगर आप किसी भी शरीर का कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई इलाज करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने उसका मर्डर कर दिया, आपने उसकी हत्या कर दी है। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव ममर्ड। अब उसका इलाज करते हुए जैसे कि वो उंगली से टटोल रहे थे तो उनको वो चीज़ मिल गई। तो फिर वो डॉक्टर सदाव ने कहा कि मेरे दोस्त, यह बिल्कुल किडनी के ऊपर नहीं लगी, यानी कि किडनी पर ये गोली नहीं लगी है। इट वॉज हिज हैबिट टू ममर टू द पेशेंट वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, की जब भी डॉक्टर सदाव किसी ऑपरेशन में अपने आप को डुबो लेते थे, यानी कि पूरे बिजी हो जाते थे, पूरे लीन हो जाते थे, तो उनकी आदत है कि वो पेशेंट के साथ थोड़ी बातचीत करे, थोड़ा बुड़बड़ाए। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वे अपने मरीजों को मेरे मित्र कहा करते थे। एंड सो नाउ ही डिड, और इसी प्रकार से इस अमेरिकी व्यक्ति को भी उसने मेरा दोस्त बोला। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, इस बात को भूलते हुए कि वह उसका शत्रु है। आगे इसमें लिखा है कि देन क्विकली, फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन द बुलेट वॉज आउट, कि उसके बाद बड़ी सफाई से, बड़ी तेज़ी से और बड़ी सटीकता से, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने उस जगह एक चीरा लगाया जिससे कि वह जो गोली है उसको बाहर निकाल लिया गया। द मैन कोई वर्ड, वह जो व्यक्ति वह करहाया, यानी कि उसको दर्द महसूस हुआ, बट लेकिन ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी बेहोशी में ही था। नेवरदलेस, फिर भी उस कंडीशन में फिर भी उसने कुछ शब्द बोले। ही मटर्ड आ फ्यू इंग्लिश वर्ड, उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बोले। उसने बोले गट्स, अरे अतड़िया। ही मटर्ड चौकिंग, यानी कि अपने रोते हुए गले के हालात में भी उसने कुछ शब्द बोले, वो थे गट्स, अतड़िया। दे कॉट माई गट्स, उन्होंने मेरी अतड़ियाँ निकाल दी। हाना क्राइड शार्पली, सदाव, हाना बड़ी तेजी से चिल्लाई, सदाव हस, सदाव सेड, सदाव ने कहा शांत हो जाओ, चुप रहो। आगे इसमें लिखा है कि द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, वह व्यक्ति फिर से शांत हो गया, और वो इतना ज़्यादा शांत हो गया, सो प्रोफाउंड दैट, कि सदाव टुक अप हिज रिस्ट, की सदाव ने उसकी कलाई पकड़ ली, यानी कि वह व्यक्ति वह जो शब्द बोल रहा था कि मेरी हथड़ियाँ निकाल ली हैं, इस तरह से जब हाना चिल्लाए कि सदाव, सदाव ने कहा कि चुप रहो, उसके बाद वह व्यक्ति फिर से बेहोशी में चला गया और फिर से वो शांत हो गया। वो इतना ज़्यादा शांत हो गया कि सदाव ने उसकी कलाई पकड़ ली। हेटिंग द टच ऑफ इट, उसकी कलाई के स्पर्श से नफरत करते हुए, यानी कि वह उस व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहता था, लेकिन वह जब इतना बेहोश हो गया तो सदाव ने उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन इस टच से भी उसको नफरत हो रही थी। यस, हाँ, देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, कि वहाँ पर अभी भी नब्ज चल रही थी, लेकिन बहुत ही धीमी धीमी। सो फीबल, बहुत ही धीरे धीरे, बट लेकिन इनफ, लेकिन इतनी चल रही थी जिससे कि वो जिंदा रह सके। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, कि अगर वो चाहते कि वह व्यक्ति जिंदा रहे तो जो नफ्स चल रही थी वो उस उम्मीद को देने के लिए काफ़ी थी। आगे इसमें लिखा है कि बट सर्टनली, लेकिन निश्चित रूप से, आई डोंट वांट दिस मैन टू लिव, कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ये आदमी जिंदा रहे। ही थॉट, डॉक्टर सदाव ने सोचा।
आगे इसमें लिखा है कि नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, कि उसने हाना को कहा कि अब बेहोशी की दवाई और ज़्यादा नहीं देनी है। ही टर्न एज स्विफ्टली, उसके बाद डॉक्टर सदाव इतनी तेज़ी से मुड़े एज दो जैसे कि ही हैड नेवर पोस्ट, कि जैसे कि वहाँ पर वो रुके ही नहीं थे। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, और जहाँ पर वो अपनी दवाइयाँ रखते थे अपनी दवाइयाँ से, ही चोज अ स्मॉल वाइल, कि वहाँ पर उन्होंने एक छोटी शीशी को चुना और उसको बाहर निकाला। एंड फ्रॉम इट, और इससे फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और उसने एक इंजेक्शन भर लिया। एंड थ्रस्ट इट, और इसको लगा डाला इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उस इंजेक्शन को उस मरीज़ की बाएं बाजू में लगा डाला। देन फिर उसके बाद पुटिंग डाउन द निडल, और उसके बाद उस निडल को यानी कि इंजेक्शन की सुई को नीचे रखते हुए ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, उसने उस व्यक्ति की कलाई को फिर से उठाया। द पल्स अंडर हिज फिंगर, इस बार जो उसकी नब्ज थी वो उसकी उंगलियों के ठीक नीचे थी। फ्लटर्ड वन और ट्वाइस एंड देन ग्रो स्ट्रॉन्ग, फिर वो एक दो बार फड़क रही थी और उसके बाद वह जो नब्ज थी वो और अच्छे तरीके से चलने लगी। अब इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है, जिसमें ये पूछा गया है कि जो ये सारी स्थिति आपके सामने है कि यहाँ पर डॉक्टर सदा और उसकी जो वाइफ है हाना, वे दोनों मिलकर के उसकी जान बचा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जान बचाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक डॉक्टर होने का जो उन्होंने एक मानवता वाला जो कार्य है वो किया, तो उससे संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल डॉक्टर सदा एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, यानी कि जब उसका इलाज कर रहे थे तो इलाज करने के बाद में डॉक्टर सदा और जो उसकी वाइफ है वो उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। आगे इसमें डॉक्टर सदाव कहते हैं कि दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी कि इतना सब होने के बाद भी, यानी कि इतनी बड़ी चोट वोट लगने के बाद भी यह व्यक्ति जी जाएगा। ही सेड टू हाना एंड साइन, उसने हाना को कहा और एक लंबी आह भरी। आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन वॉक, उसके बाद वह अमेरिकी व्यक्ति जागा। सो वीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उनकी जो नीली आंखें थी वो डरी हुई थी, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह नहीं परस्यूड, जब उसने यह देखा, यह ध्यान दिया। वेयर ही वॉज, कि वह व्यक्ति कहाँ पर था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, उसके बाद जो हाना है, हाना ने उसके सामने एक शर्मिंदगी महसूस की, जैसे कि वो माफ़ी मांगना चाहती हो। आगे इसमें लिखा है कि शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, कि उसने स्वयं ही उस व्यक्ति के लिए खाना परोसा। फॉर नॉन द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि नौकरों में से कोई भी नौकर उस कमरे में नहीं आया था। आगे इसमें लिखा है कि वैन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब हाना उस कमरे में पहली बार आई। शी सो हिम, उसने उस अमेरिकी व्यक्ति को देखा। समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, कि वो अपनी जो बची कुची जो शक्ति थी उसको बटोर रहे हैं, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं। टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, यानी कि खुद को तैयार करने की कोशिश वो कर रहे हैं। फॉर सम फेयरफुल थिंग, कुछ भयानक चीज़ के लिए। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़ी विनम्रता से उससे निवेदन किया कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। उस व्यक्ति ने कहा यू स्पीक इंग्लिश, लेकिन हाउ, कैसे। ही गैस्प्ड, उसने हैरानी से देखा। उसके बाद हाना ने बताया कि आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, से रिप्लाइड, कि मैं एक लंबे समय के लिए अमेरिका में थी। शी सो, उसने देखा कि दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वह व्यक्ति उस बात का आंसर देना चाहता था, वह कोई जवाब देना चाहता था, बट वह जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक था। एंड और सो सी नेल्ड, उसके बाद फिर वो नीचे घुटने के बल बैठ गई। एंड फेड हिम जेंटली, और उसको बड़े प्यार से खाना खिलाया। फ्रॉम द पोर्सलिन स्पून, एक चीनी मिट्टी की चम्मच से हाना ने उसको खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, उसका मन नहीं था खाने का लेकिन फिर भी उसने खाना खाया। आगे फिर हाना ने कहा कि नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, की अब बड़ी जल्दी तुम में जान आ जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, उसे नापसंद करते हुए, येट फिर भी मूव टू कम्फर्ट हिम, उसे सांत्वना देते हुए उसने कुछ शब्द बोले। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उस अमेरिकी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, और जब ऑपरेशन के बाद सदाव तीसरे दिन उस कमरे में आए। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने उस व्यक्ति को बैठे हुए पाया। His face bloodless with effort, बड़ी कोशिशों के बाद उसका चेहरा रक्तहीन हो गया था, सफ़ेद पड़ गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। सदाव ने झट से बोला लाई डाउन, लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो।
ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली, उसने थोड़ा सा बल दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा और धीरे से नीचे लेटा दिया। एंड एग्जामिन द वुंड, और उसने उस घाव की जांच की। और उसके बाद ही स्कोल्डेड, डॉक्टर सदाव ने उसको डांटा और कहा कि यू मे किल योर सेल्फ, कि तुम खुद को मार सकते हो, यानी कि तुम्हारी जान जा सकती है। इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि अगर तुमने इस प्रकार का काम फिर से किया, यानी कि तुमने खुद बैठने की कोशिश की, अगर तुम बैठे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हो, यानी कि आप मेरे साथ क्या करोगे। द बॉय मटर्ड, उस लड़के ने बुड़बुड़ाते हुए सवाल पूछा। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, जो कि अभी सिर्फ 17 साल का ही मालूम पड़ रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे आगे सेना को सौंपने वाले हैं। आगे इसमें लिखा है कि फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, एक क्षण भर के लिए सदाव के पास कोई जवाब नहीं था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपनी जांच को पूरा किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और उसके बाद जो सिल्क की जो रजाई थी उसने उसके ऊपर रजाई कर दिया, यानी कि उसको रजाई से ढक दिया। आगे इसमें लिखा है कि आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ, वट शैल आई डू विद यू। तो आगे इसमें डॉक्टर सदाव जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड, उसने कहा। आगे फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि आई वोट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, वैसे तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम इस युद्ध के एक कैदी हो। नो डोंट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एज ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने देखा कि जो वो व्यक्ति था वह कुछ बोलने ही वाला था। डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क यू, यहाँ तक कि तुम मुझे कुछ भी मत बताओ, तुम अपना नाम भी मत बताओ जब तक कि मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ, तुम आराम करो। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सदाव चाहते थे कि वह अमेरिकी व्यक्ति बड़े आराम से लेट जाए और आराम करे, ताकि उसमें जल्दी से जल्दी ताकत आ जाए और ठीक हो जाए। आगे इसमें लिखा है कि दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, एक क्षण भर के लिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड देन, और फिर उसके बाद द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, उसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, और उसने सिर्फ एक ही शब्द बोला बड़ी कटुता से कि हाँ ठीक है। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव, और दरवाजे के बाहर हाना सदाव का इंतज़ार कर रही थी। ही सो एट वंस शी वॉज इन ट्रबल, और वो झट से समझ गई कि वह परेशान थी। आगे इसमें लिखा है कि सदाव यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कांट स्टे इफ़ वी हैड दिस मैन हियर एनी मोर, और वहाँ पर वो सदाव को बताते हैं कि यूमी कहती है कि अब जो बाकी जो सर्वेंट हैं वे यहाँ पर रुकना पसंद नहीं कर सकते अगर हमने इस व्यक्ति को और अधिक अपने घर में शरण दी तो। सी सेड, हाना ने सब बताया। सी टेल्स मी दैट, और कहती है कि वह मुझे ये भी कहती है कि दे आर सेइंग, वे कह रहे हैं कि दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि मैं और तुम काफ़ी लंबे समय के लिए अमेरिका में रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, और इसी वजह से हम अपने खुद के देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। दे थिंक, वे सोचते हैं कि वी लाइक अमेरिकन, कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं। अब ये सारी बातें जो हाना हैं वो नौकरों की तरफ से डॉक्टर सदाव को बता रही है कि उनको लगता है कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय में अमेरिका में रहे हैं, इसकी वजह से हमें अमेरिकन पसंद है, और साथ साथ हम अपने खुद के देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। बट लेकिन आई हैव बीन ट्रेंड, लेकिन मुझे इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया है नॉट टू लेट अ मैन डाई, कि मैं किसी भी व्यक्ति को मरने न दूँ। इफ़ आई कैन हेल्प इट, कि अगर ये बात मेरे वश में हो तो मैं किसी भी व्यक्ति को मरने न दूँ। मुझे इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आगे फिर इसमें बताया गया कि द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, कि नौकर इस बात को नहीं समझ सकते। शी सेड एंग्जियसली, हाना ने चिंता जताते हुए कहा कि लेकिन नौकर को यह बात समझ में नहीं आ सकती है। नो ही एग्रीड, सदाब इस बात से सहमत हुए कि हाँ नौकर इस बात को नहीं समझ सकते। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, कि उनमें से कोई भी आगे कुछ कह ना पाया। एंड और सम हाउ, जैसे तैसे द हाउस होल्ड ड्रैग ऑन, जैसे तैसे घर का काम आगे सरकता, यानी कि आगे काम चलता रहा, जैसे पहले की तरह चलता रहा था। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, लेकिन अब जो नौकर थे वे बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं, वो ज़्यादा नज़र रखने लगे हैं। देयर कोर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर, कि उनके शिष्टाचार में कोई कमी नहीं आई, वह पहले की तरह बड़े अच्छे तरीके से थी। बट लेकिन देयर आइज वर कोल्ड, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल भावहीन हो गई थी।
अपॉन द पेयर टू हुम देवर हर्ड, यानी कि उन दोनों के प्रति उनकी जो आंखें वो भावहीन हो गई थी, ठंडी पड़ गई थी उन दोनों के प्रति जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा, यानी कि अपने मालिकों के प्रति नौकरों की जो आंखें थी वो भावहीन हो गई थी, यानी कि ठंडी पड़ गई थी। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ क्लियर वट वॉज मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह जो उनका माली था, जो कि उनका नौकर था, उसने कहा कि यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर ऑल हिज लाइफ, जो नौकर था उसने पूरी ज़िंदगी फूलों का कार्य किया। एंड और हैड बिन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वह काय के मामले में तो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हो गया था, उसको काय का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया था। फॉर सदाव फादर, सदाव के पिताजी के लिए, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन, कि सदाव के पिताजी के लिए उस गार्डनर ने, उस माली ने एक काय का पूरा बगीचा तैयार किया था इन जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, और जो काई की वजह से जब वहाँ पर एक हरे रंग की एक कारपेट यानी कि चटाई की जैसी सतह बन गई, तो उस पर लगातार झाड़ू लगाया करते थे, लगातार उसकी सफाई किया करते थे। सो दैट, ताकि नॉट ए लीफ और अ पाइन नीडल मर्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि कोई भी ऐसी पत्ती या कोई भी ऐसी पिन या कोई भी ऐसी सुई जैसी कोई भी नुकीली चीज़ मार द वेलवेट के उसके मखमली तह सतह को ख़राब न कर दे, और फिर सरफेस उसके ऊपर से। आगे इसमें लिखा है कि माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू, कि मेरे पुराने मालिक के बेटे को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, और अब उसने ये कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम द बुश, उस झाड़ू में से किसी एक कली को नोचते हुए उसको नुकसान पहुंचाते हुए उस माली ने ऐसा कहा गुस्से से। एज ही स्पोक, जैसे कि उसने आगे भी कहा, वैन द मैन वाज सो नियर डेथ, कि जब वह व्यक्ति मरने के कगार पर था, यानी कि वो मरने ही वाला था। वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो डॉक्टर सदाव ने उसका खून क्यों नहीं बहने दिया, उसे मरने क्यों नहीं दिया। आगे इसमें लिखा है कि दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ, यानी कि ज़िंदगी बचाने का जो हुनर है हमारे मालिक में, यानी कि डॉक्टर सदाव में, उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है, उनको इस बात पर बहुत बड़ा नाज है। दैट ही सेव्स इन ए लाइफ, कि वो किसी की भी ज़िंदगी बचा लेते हैं। द कुक सेड कंटेम्प्टसली, जो घर की रसोईया थी उसने चिढ़ते यानी कि घृणा दर्शाते हुए ये बात कही। सी स्प्लिट ए फॉल्स नेक स्किलफुली, और वह इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उसने एक फड़फड़ाती जो चिड़िया थी उसकी गर्दन को मरोड़ कर तोड़ डाला। एंड हेल्ड द फ्लटिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट ऑफ वेस्टेरिया वाइन, और उसने उस प्रकार से उसको पकड़े रखा कि उसके गर्दन से जो खून है वह उसको बहने दिया। आगे फिर वो कहते हैं कि ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, की जो खून होता है वो सबसे अच्छी खाद होती है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप आउट, और जो बूढ़े जो गार्डनर है वो उसके एक एक बूंद को खराब नहीं जाने देंगे। आगे इसमें लिखा है, इट इज़ द चिल्ड्रन फॉर हुम वी मस्ट थिंक, कि बच्चे ही हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी सैड सैडली, यूमी ने उदासी मन से कहा कि वो बच्चे जिनके बारे में हमें सोचना ही होगा, सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंटेम्प्ड एज ए ट्रेटर, कि उनका भाग्य कैसा रहेगा कि अगर उनके पिता को देशद्रोही के रूप में पकड़ लिया जाएगा तो उनका भविष्य का क्या होगा। आगे इसमें लिखा है कि दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड, कि जब वे बातें कर रहे थे तो जो भी कुछ उन्होंने कहा उस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। फ्रॉम द ईयर ऑफ हाना, कि हाना जो कि उनके आसपास से खड़े थे कि हाना ना सुन ले, उन्होंने इस बात की भी चिंता किए बिना जो भी उनके मन में आया, जो भी वो महसूस करे तो उन्होंने वो सारी बातें कह डाली। ऐसे स्टूड अरेंजिंग द डे फ्लावर्स, की जब वो वहाँ पर खड़ी होकर के फूलों को ठीक ठाक कर रही थी उनके पास ही, तो हाना ने भी वो सारी बातें सुनी, और नौकरों को भी ये पता था कि हाँ हाना उनकी बातें सुनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बातों को छिपाने की कोशिश नहीं की। इन द वरांडा नियर बाय, उसी वरांडा में पास ही में। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर, और वो ये भी जानती थी कि वे इसी उद्देश्य से बात कर रहे हैं ताकि हाना उनको सुन पाए, ताकि वो उनकी बात सुन सके। दैट दे वर राइट, और बात यह भी थी कि वो जो भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। सी न्यू टू, वो ये भी जानती थी, इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, यानी कि उनमें से जितने भी जो लोग थे, वो जितने भी सारे जो बातें करते वो एकदम सही बात करते, वो ये भी जानते थे। बट लेकिन देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन हाना का एक दूसरा पहलू ये भी था कि जिसको शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट द सेंटिमेंटल लिंकिंग ऑफ दैट प्रिजनर, यानी कि जो कैदी उनके घर में था उसका उससे कोई भावनात्मक तरीके से कोई लेना देना भी नहीं था,
कोई तालमेल भी नहीं था, कोई कनेक्शन भी नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वह सिर्फ उसको एक प्रिजनर के रूप में ही सोचती थी। शी हैड नॉट लिंक्ड हिम इवन यस्टरडे, और कल भी उसके साथ उसका कोई तालमेल, कोई लेना देना नहीं था। वैन ही, जब उस अमेरिकी व्यक्ति ने हैड सेड, जब उस अमेरिकी व्यक्ति ने ये कहा, इन हिज इम्पल्सिव वे, एक भावनात्मक तरीके से, भावना में बह करके उसने ये कहा कि एनीवे लेट मी टेल यू माय नेम इज़ टॉम, कि खैर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बो, उसने सिर्फ ये बात सुन करके थोड़ा सा अपना सिर ही हिलाया था, लेकिन फिर भी उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं था। आगे इसमें लिखा है कि शी सो हर्ट इन हिज आइज, हाना ने उस अमरीकी व्यक्ति की आंखों में एक दर्द देखा। बट शी डिड नॉट विश टू एसवेट हिम, लेकिन वह उसको सांत्वना देना नहीं चाहती थी। इंडीड, वास्तव में ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, वास्तव में वह इस घर के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत था। आगे इसमें लिखा है कि एज फॉर सदाव, जहाँ तक कि सदाव का सवाल है, एवरीडे, प्रतिदिन, ही एग्जामिन्ड द वुंड, वह उसके घाव की हर रोज जांच करता था, केयरफुली, बड़े ध्यान से, द लास्ट स्टिचेस, और उस घाव के जो अंतिम जो टाके थे जो कि डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन करते समय लगाए थे, हैड बिन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, उनको काट कर इस सुबह निकाल दिया गया था। यानी कि अब उसके शरीर में जो वो घाव था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसके जो टाके वो भी काट दिए गए थे। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट, और अगले आने वाले 15 दिनों में, यहाँ पर जो फोर्टनाइट है इसका मतलब होता है आने वाले 15 दिन, आने वाले 15 दिनों में वह व्यक्ति ठीक होने जा रहा था, एज नियरली एज वेल एज एवर, और वो बिल्कुल उसी तरह से ठीक होने जा रहा था जैसे वो पहले कभी हुआ करता था। आगे इसमें लिखा है कि सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाव उसके बाद अपने ऑफिस चले गए। एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर, और उसने बड़े ध्यान से एक पत्र टाइप किया। टू द चीफ ऑफ पुलिस, वहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी को उन्होंने एक लेटर लिखा, रिपोर्टिंग, उनको यह बताते हुए, द होल मैटर, यानी कि जो भी बात उनके परिवार में जो घट रही है, कि वह अमेरिकी व्यक्ति कैसे उनको मिला, उन्होंने उसके साथ कैसे कैसे इलाज किया, उसकी सारी की सारी जो घटनाएँ हैं, पूरी कहानी उन्होंने उस लेटर में लिखने के बारे में सोचा और उसने लिखा। उस लेटर में डॉक्टर सदाव लिखते हैं कि ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के 21 तारीख की बात है, यानी कि 21 फरवरी की बात है, एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक भागा हुआ कैदी, वॉज वॉश्ड अप, पानी में बहकर, ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, पानी में बहकर उसके घर के सामने आ गया था। सो फार ही टाइप्ड, उसने इतना ही टाइप किया था। एंड देन, और फिर उसके बाद, ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क का एक रहस्यात्मक एक दराज खोला, एंड और पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उसका जो अपना अधूरा लेटर था जो कि उसने सिर्फ अभी इतना ही लिखा था उसको उस दराज में रख दिया। आगे इसमें लिखा है कि ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, और ठीक उस घटना के 7वें दिन के बाद, 2 थिंग्स हैपन, 2 घटनाएं घटी। इन द मॉर्निंग, सुबह की बात है, इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सभी के सभी नौकरों ने घर छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स, उनके सारे सामान, टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ, उनके सारे सारे जो सामान है वो बंधे हुए थे एक बड़ी जो कॉटन की जो गठरी थी, यानी कि सूती कपड़े की जो गठरी थी उसमें उनके सारे सामान बंधे हुए थे। व्हेन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग, और जब हाना सुबह जागी, नथिंग वॉज डन, कोई भी काम किया हुआ नहीं था। द हाउस वॉज नॉट क्लीन, घर की सफाई नहीं की गई थी। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी नहीं बना हुआ था। एंड शी न्यू, और वह ये सब जानती थी, व्हाट इट मींट, कि इसका क्या अर्थ है, यानी कि वह सारी चीज़ों को समझ गई थी। शी वॉज डिसमेड, वह दुखी थी, वह बहुत ज़्यादा निराश थी। एंड इवन टेरिफाइड, और यहाँ तक कि वो डरी हुई भी थी। बट लेकिन हर प्राइड, लेकिन जो उसका गर्व था, जो उसका एक रुतबा था एज ए मिस्ट्रेस, कि वो उनकी मालकिन थी, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, उसके प्राइड ने, यानी कि उसके गर्व ने अपना दुख किसी को जताने नहीं दिया। इंस्टेड, बजाय इसके, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, बजाय इसके उसने अपने सिर को बड़े गर्व से हिलाया। वैन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब वे सभी नौकर उसके सामने आए, इन द किचन में, एंड शी पेड ऑफ देम, और हाना ने उनके पैसे दिए। एंड थैंक देम, और उनको धन्यवाद दिया, फॉर ऑल, उन सारे कार्यों के लिए, दैट हैड डन फॉर हर, जो कि वो सारा का सारा जो कार्य जो कि नौकर ने उसके लिए किया था, जो कार्य करते थे, उन सब के लिए उसने उनको धन्यवाद दिया। दे वर क्राइंग, वे रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रोई।
द कुक एंड द गार्डनर, और जो रसोइया थी और जो उनका माली था, हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय, उन दोनों ने सदाओ की तब से सेवा की है जब वो एक छोटे बच्चे थे, तब से वो उनकी सेवा में लगे हुए थे। इन हिज फादर्स हाउस, उनके पिता के घर में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी को बच्चों की वजह से रोना आ गया क्योंकि वे बच्चों को बड़ा प्यार करती थी, उनका बड़ा ध्यान रखती थी। शी वॉज सो ग्रीविंग, वह इतनी ज़्यादा दुखी हो रही थी, इतनी ज़्यादा भावुक हो रही थी। दैट आफ्टर शी हैड गॉन, कि उसके जाने के बाद, शी रन बैक टू हाना, वह दौड़कर हाना के पास आई और बोली कि इफ़ द बेबी मिसिज मी टू मच टू नाइट, कि अगर बच्चा मुझे इस रात बहुत ज़्यादा याद करे, सेंड फॉर मी, तो मुझे बुलवा लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इज़ इट, और आप जानते हैं कि मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए उसको धन्यवाद दिया और कहा धन्यवाद। बट लेकिन शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, हाउएवर द बेबी क्राइड, लेकिन उसने खुद से कहा कि वह यूमी को बिल्कुल नहीं बुलाएगी, चाहे बच्चा कितना भी ज़्यादा रोए और कितना भी ज़्यादा उसको याद करे, लेकिन वो यूमी को बिल्कुल नहीं बुलाएगी। आगे इसमें लिखा है कि शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसके बाद हाना ने नाश्ता तैयार किया। एंड सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, और उसके बाद डॉक्टर सदाव ने बच्चों का ध्यान रखा, बच्चों को संभाला। नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से किसी ने भी स्पोक अबाउट द सर्वेंट, नौकरों के बारे में किसी ने भी बात नहीं की। बियॉन्ड द फैक्ट, इस तथ्य के बजाय, दैट दे वर गॉन, कि वे जा चुके हैं। सिर्फ इस बात के अलावा उन्होंने कोई भी बात डिस्कस नहीं की नौकरों के बारे में। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन जब हाना ने उस कैदी को सुबह का खाना दिया, उसके बाद शी केम बैक टू सदाव, वह सदाव के पास वापस आई। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू, फिर वो सदाव से बोलती है कि हम साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड हिम, हाना ने डॉक्टर सदाव से पूछा, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, कि हमसे तो ज़्यादा नौकर भी इस बात को अच्छे से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन क्यों? वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम बाकी जापानियों से इतने अलग क्यों हैं? यहाँ पर हाना के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। डॉक्टर सदाव डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अपने कमरे में चले गए। वे द प्रिजनर वाज, के जहाँ पर वह कैदी था। एंड सेड ब्रिस्कली, और उसने कैदी से बड़े रूखेपन से कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस, लेकिन कल तुम इसे दोगुने समय के लिए खड़े होने की कोशिश कर सकते हो। एज लॉन्ग, और ऐसा करते करते तुम आगे भी कोशिश कर सकते हो। आगे डॉक्टर सदाव कहते हैं कि इट वुड बी वेल, के अच्छा होगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी संभव हो तुम्हारे अंदर तुम्हारी ताकत वापस आ जाए, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे इसमें लिखा है कि ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उस जवान अमरीकी व्यक्ति के चेहरे पर एक डर की झलक देखी, डर के भाव देखे। दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो कि डर के मारे अभी भी पीला पड़ा हुआ था। उसके बाद उस अमरीकी व्यक्ति ने डरते हुए, थोड़ा बुड़बुड़ाते हुए, द बॉय मर्मर्ड, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, ठीक है। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज डिटरमिन्ड, यानी कि स्पष्ट रूप से वह निश्चित था, टू से मोर, कि वो कुछ और अधिक बातें कहे। उसने आगे कहा कि आई फील, मुझे लगता है, आई ऑट टू थैंक यू, कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरी जान बचाने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, कि इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो। डॉक्टर सदाव सेड कोल्डली, डॉक्टर सदाव ने ठंडेपन से कहा कि इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने फिर से यह कहते हुए उस अमरीकी व्यक्ति की आंखों में एक डर का भाव देखा। कि जब डॉक्टर सदाव ने कहा कि इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो, तो तुरंत ही उसने एक बार फिर से उसकी आंखों में एक डर की झलक देखी। टेरर, वह डर, एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, उसकी आंखों में उस प्रकार का स्पष्ट रूप से ऐसा डर था जैसे कि एक जानवर की आंखों में होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक, और जो उसकी गले के पास के जो घाव थे, वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, वे थोड़ी देर के लिए नज़र आने लगे, यानी कि जो गर्दन के पास के जो घाव थे वो फिर से नज़र आने लगे उस डर की वजह से। दो स्कार्स, वे घाव, व्हाट वर दे, वे कैसे घाव थे। सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा।
आगे इसमें लिखा है कि इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, और उसी दोपहर को एक दूसरी घटना घटी। हाना वर्किंग हार्ड, यानी कि हाना जब अपने काम में मेहनत करती, यानी कि अपने काम में लगी हुई थी। ऑन अनकस्टम्ड लेबर, यानी कि ऐसी मेहनत जिसको उसकी आदत नहीं थी, फिर भी वो काम कर रही थी। सो अ मैसेंजर, एक संदेश वाहक को देखा। कम टू द डोर, उनके घर की तरफ आते हुए। इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक आधिकारिक वर्दी पहने हुए। हर हैंड वेंट वीक, हाना के हाथ ये देखते ही ठंडे पड़ गए, वो कमज़ोर सी नजर आने लगी, यानी कि वो घबरा गई थी। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और वह अपने सांस को नहीं संभाल पा रहे थे, यानी कि उसकी सांस भी नीचे डूब गई थी। अब यहाँ पर हाना के मन में एक सवाल चल रहा था कि द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, कि हमारे नौकरों ने उसे पहले ही बता दिया होगा। सी रेन टू सदाव, वो भाग करके सदाव के पास आई। गैस्पिंग, और भारी भारी सांस लेते हुए। अनेबल टू अटर अ वर्ड, कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बट बाय देन, लेकिन तब तक द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, लेकिन तब तक जो संदेश भाग था, जो कि आधिकारिक वर्दी पहने हुए था, वह उसके पीछे पीछे आ गया। थ्रू द गार्डन, गार्डन से होते हुए। एंड देयर, और वहाँ पर ही स्टूड, और वहाँ पर आकर वो खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और असहाय रूप से हना ने उस संदेश वाहक की तरफ इशारा किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। आगे इसमें लिखा है कि सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव जो कि अपनी किताब पढ़ रहा था, उसने अपनी नज़रें ऊपर की, यानी कि उसने उस संदेश वाहक को देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। द अदर पोर्सन ऑफ विच, यानी कि जिस ऑफिस का दूसरा हिस्सा, वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, जो कि बगीचे की तरफ खुला करता था। उसमें सदाव बैठ करके अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। फॉर द साउथर्न सनशाइन, जो कि धूप लेने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ खुला करता था। उसके बाद डॉक्टर सदाव ने कहा कि व्हाट इज़ इट, कि क्या बात है। ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने उस संदेश वाहक से पूछा। एंड देन रोज, उसके बाद वे खड़े हो गई। सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उस संदेश वाहक की वर्दी को देख करके डॉक्टर सदाव खड़े हो गए, और उसने पूछा कि क्या बात है। उसके बाद संदेश वाहक ने उनकी बातों का जवाब दिया कि यू आर टू कम टू द पैलेस, कि आपको महल आना है। द मैन सेड, उस संदेश वाहक ने कहा। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, कि जो हमारे वृद्ध जनरल हैं, उनको फिर से दर्द हो रहा है, आपको महल आना है। ओह, ये सुनकर के हाना ने कहा, अरे। हाना ब्रेथ, और हाना ने एक लंबी सांस ली। इज़ दैट ऑल, कि बस यही बात है। ऑल, बस यही बात है। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर को सुनते ही बड़ी हैरानी हुई कि बस यही बात है। इज़ इट नॉट इनफ, क्या इतनी बात काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन और भी है, जो कि ये लिखा हुआ है कि इसमें पूछा गया है कि विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड, क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, की एक शत्रु को अपने घर में शरण देने के आरोप में क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। आगे फिर हाना ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि इंडीड इट इज़, कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे रिप्लाइड, उसने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। आई एम वेरी सॉरी, कि आपके जनरल को दर्द हो रहा है। आगे इसमें लिखा कि वैन सदाव केम टू से गुड बाय, कि जब सदाव जाने से पहले हाना के पास गुड बाय कहने के लिए आए। शी वॉज इन द किचन, वह किचन में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन वह कुछ कर नहीं रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, वो सिर्फ वहाँ पर कुछ आराम करने के लिए। मोर एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थकी हुई। फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, यानी कि वह अपने डर से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, ना कि अपने काम से। आगे इसमें लिखा है कि आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, यहाँ पर आना बोलते हैं कि मुझे लगा कि वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। शी सेड, हाना ने कहा। ही गेज डाउन इन टू हर एंग्सियस फेस, उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उसकी घबराई हुई आंखों में झांका और कहा, आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, कि मुझे तुम्हारी खातिर इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा। ही सैड इन डिस्ट्रेस, उसने चिंता करते हुए कहा, समहाउ, जैसे भी हो, आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। आगे इसमें लिखा है कि सदाव गोज टू सी द जनरल, उसके बाद डॉक्टर सदाव पैलेस चले गए जनरल से मिलने के लिए। और यहाँ पर जो बातें हैं डॉक्टर सदाव और जनरल के बीच में होती है, इसमें लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स, बेशक। द जनरल सेड वीकली, यानी कि जनरल ने कमजोरी के साथ कहा, आई अंडरस्टैंड फुली, यानी कि मैं पूरी बात समझता हूँ, यानी कि पूरा मामला मैं समझता हूँ। बट दैट इज़ बिकॉज, लेकिन सिर्फ इसी कारण की वजह से, आई वंस टूक अ डिग्री, इसी कारण की वजह से मैंने एक बार डिग्री प्राप्त की थी इन प्रिस्टन में। सो फ्यू जापानीज हैव, जो कि डिग्री बहुत ही कम जापानी लोगों के पास हैं।
आई केयर नथिंग फॉर द मैन, कि मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है। एक्सीलेंसी, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सदाव ने कहा कि मान्यवर कि मुझे उस व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने जब उसका ऑपरेशन किया है तो उसमें मुझे कुछ सफलता मिली, यानी कि वो ठीक है, वो कहना चाहते हैं। यह सुनकर के जनरल ने कहा कि येस येस, हाँ हाँ। द जनरल सेड, जनरल ने कहा इट ओनली मेक्स यू, सिर्फ इसी की वजह से मुझे फील होता है, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, कि आप मुझे औरों से ज़्यादा अधिक प्रिय हैं। एविडेंटली, और निर्णय करते हुए बोलते हैं कि निर्णायक रूप से, यू कैन सेव एनी वन, कि आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। यू आर सो स्किल्ड, कि आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है। आगे फिर जनरल कहते हैं कि यू से, आप कहते हैं कि यू थिंक, आपको लगता है, यानी कि आप कहते हैं या फिर आपको लगता है, आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, कि जैसा कि अटैक मुझे आज पड़ा है, इस तरीके के अटैक के साथ मैं एक बार फिर से लड़ सकता हूँ, यानी कि ऐसा अटैक मैं एक बार फिर से सहन कर सकता हूँ। आगे फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं नॉट मोर देन वन, एक अटैक से ज़्यादा नहीं, सदाव ने कहा, डॉक्टर सदाव ने उनकी हालत को देते हुए कहा कि सिर्फ एक और आघात आप सहन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात सुनकर के जनरल चिंता जताते हुए बोलते हैं कि देन सर्टेनली, देन निश्चित रूप से, आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, कि मैं इसी वजह से आपको कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। द जनरल सैड विद एंग्जाइटी, यानी कि जनरल ने चिंता जताते हुए कहा। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस, कि उसका लंबा पीला पड़ा हुआ जैपनीज जो चेहरा था, बिकेम एक्सप्रेशन ले, वह भावहीन हो गया, विच मीन्ट, जिसका अर्थ यह था कि दैट ही वॉज इन डीप थॉट, कि वह किसी गहरी सोच में था। आगे फिर वो बोलते हैं कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, कि आप गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल ने कहा, सपोज, मान लीजिए, यू वर कंडेम्ड टू डेथ, कि मान लो कि आपको मृत्यु की सज़ा मिलती है, यानी कि आपको मौत की सज़ा मिलती है। एंड द नेक्स्ट डे, और उसके अगले दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और उसके अगले दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला हो। देर आर अदर सर्जन्स, बाकी और भी सर्जन्स हैं, एक्सीलेंसी, कहते हैं कि मान्यवर और भी सर्जन तो हैं, और भी डॉक्टर्स हैं। सदाव ने यहाँ पर राय देते हुए कहा कि और भी तो सर्जन हैं। नॉन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर भी यकीन नहीं करता हूँ। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने जवाब दिया, द बेस्ट वंस आई हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, यानी कि जो डॉक्टर मेरे पास है वो स्पेशली जर्मन से ट्रेंड हुआ है, तो मैं बाकी को यकीन क्यों करी। एंड वुड कंसिडर दैट ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन आई डाइड, कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तब भी मेरा ऑपरेशन सफल माना जाएगा। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बाकी के विचार के बारे में कोई परवाह नहीं करता हूँ। ही साइड, उसने एक आह भरते हुए कहा। आगे फिर जनरल विचार करते हुए बोलते हैं कि इट सीम्स अ पिटी, कि ऐसा लगता है कि यह एक दया भावना की बात है। दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइंड, कि हम अच्छे तरीके से कंबाइंड नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से मिला नहीं सकते। द जर्मन रूथलेसनेस, यानी कि जर्मन की जो कटुता है, जो कठोरता, उसको नहीं मिला सकते विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, यानी कि अमेरिकन जो भावनात्मक जो तथ्य है उसके साथ हम जर्मन की कटुता को शामिल नहीं कर सकते। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. आगे फिर वो कहते हैं कि then फिर you could turn your prisoner over to execution, कि उसके बाद तुम अपने उस कैदी को एक फांसी देने वाले को सौंप सकते हैं। एंड येट, और फिर भी, आई कुड बी श्योर, उसके बाद मैं फिर भी यकीन से कह सकता हूँ, यू वुड नॉट मर्डर मी, कि तुम मेरी हत्या नहीं करोगे, वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, कि जबकि मैं बेहोश रहूँगा तो तुम मेरी हत्या तब भी नहीं कर सकते। यानी कि इतना बड़ा विश्वास जताते हुए जो जनरल है डॉक्टर सदाव के बारे में कहते हैं, यानी कि जनरल डॉक्टर सदाव के बारे में कहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप स्किल्ड हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि इट सीम्स पिटी, यानी कि यह दया भावना की बात महसूस होती है। दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, यानी कि हम जो जर्मन की कटुता है उसको अमेरिकन जो भावनाएं होती हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके साथ शामिल नहीं कर सकते, उनको मैच नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि फिर आप अपने जो कैदी को उसको मरवा सकते हैं, आप उनको फांसी की सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आई कुड बी श्योर, फिर भी मैं यकीन से कह सकता हूँ, यू वुड नॉट मर्डर मी, कि आप मेरी हत्या नहीं करोगे जबकि मैं बेहोश रहूँगा। इतना कहने के बाद जनरल लाफ्ड, इतना कहने के बाद जनरल
हंस पड़े एंड ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो बड़े अजीब तरीके से हंस रहे थे, जैसे कि वो बात को किसी अलग अजीब ढंग से समझ रहे हो। एज ए जैपनीज, एक जापानी होने के नाते, कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, कि एक जापानी होने के नाते क्या इन दोनों विदेशी बातों को आपस में शामिल कर सकते हैं, विदेशी तत्वों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जर्मन रूथलेसनेस है और अमेरिकन सेंटिमेंट्स है, क्या आप इन दोनों को शामिल कर सकते हैं? ही आस्क्ड, जनरल ने पूछा। इस बात का जवाब देने के लिए डॉक्टर सदाव मुस्कुराए। सदाव स्माइल्ड, डॉक्टर सदाव मुस्कुराए और बोले, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, बट लेकिन, फॉर योर सेक, लेकिन आपकी खातिर, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, कि जनाब मान्यवर, आपकी खातिर मैं ऐसा करने की इच्छा रखता हूँ, यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। डॉक्टर सदाव का जवाब सुनने के बाद में द जनरल shook his head, जनरल ने अपने सिर को हिलाया, फिर कहा, आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, यानी कि मैं किसी जांच का विषय नहीं बनना चाहता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। ही फेल सडनली वीक, फिर उसके बाद जनरल को अचानक कमजोरी महसूस हुई, एंड और वेम्ड विद द केयर ऑफ हिज लाइफ, और उनको अपने जीवन की चिंता सताने लगी। एज एन ऑफिसर इन टाइम्स, जो कि कभी कभी एक अधिकारी के रूप में उनको महसूस होती थी। सच एज, जैसे कि, दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, यानी कि कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई विजेता रिपीट हो रही, यानी कि विजय बार बार हो रही हो। ब्रॉड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारियां साथ लेकर के आई हो। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, जो कि दक्षिणी जो महासागर है साउथ पैसिफिक, उस पर बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आई हो। आगे फिर जनरल कहते हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कि इस व्यक्ति को तुम्हारे द्वार पर बह करके आना था, यह तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। ही सैड इरिटेबली, यानी कि जनरल ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर के डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने बड़े विनम्रता से कहा कि मुझे भी ऐसा महसूस होता है मान्यवर। इट वुड बी बेस्ट, कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा, इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, कि उसको चुपचाप मरवा दिया जाए, यह सबसे अच्छी बात रहेगी। द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि अगर हम उसको चुपचाप मरवा देते हैं तो सबसे अच्छी बात होगी। नॉट बाय यू, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन, लेकिन किसी और के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, जो कि उसको नहीं जानता हो। आगे फिर जनरल कहते हैं कि आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स, कि मेरे पास कुछ अपने निजी लोग हैं। सपोज, मान लीजिए, आई सेंट ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, कि मान लो कि मैं आज रात को उनमें से किन्हीं दो व्यक्तियों को तुम्हारे घर पर भेजता हूँ, और बेटर, या फिर आप अच्छा समझे, एनी नाइट, किसी और रात को। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो जनरल कहते हैं कि मैं अब ये सारे काम अपने आप ही करवा दूंगा, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ अपने लोग हैं, जिनमें से मैं दो को तुम्हारे घर पर भेज देता हूँ आज रात को, या फिर किसी अन्य रात को। इट इज़ नाउ वार्म, अब बात सही है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, कि यह एक स्वाभाविक रहेगा, यानी कि यह और भी अच्छी बात रहेगी। देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन और द वाइट मैंस रूम ओपन, यानी कि जिस रूम में वह व्यक्ति ठहरा हुआ है, उस हिस्से का, जो तुम बाहर का जो दरवाज़ा अगर तुम छोड़ दो तो ये और भी ज़्यादा नेचुरल रहेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक रहेगा। यानी वो कहना चाहते हैं कि किसी को भी शक नहीं होगा। टू द गार्डन, जो कि गार्डन की तरफ से बोलता है, वाइल ही स्लीप, जब वो सो जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, कि निश्चित ही यह बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक रहेगा। सदाव एग्रीड, सदाव सहमत होते हुए बोलते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, की वास्तव में यह हमेशा, यानी कि हर रात को वैसे भी खुला रहता है। यह सुनकर के जनरल कहते हैं कि गुड, बहुत अच्छी बात है। द जनरल सेड यॉर्निंग, यानी कि जनरल ने एक उबासी लेते हुए कहा। दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स, यानी कि वे जो लोग हैं वो अपने काम में माहिर हैं। दे मेक नो नॉइस, वे बिल्कुल भी शोर नहीं करते। एंड दे नो, और उनको पता है, द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, यानी कि शरीर के अंदरूनी खून बहने का तरीका उनको पता है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, कि अगर तुम चाहो तो मैं उन लोगों से उस शरीर को वहाँ से हटवा भी सकता हूँ, यानी कि जब वो अमेरिका व्यक्ति मर जाएगा तो मैं उसकी बॉडी को वहाँ से हटवा भी सकता हूँ। सदाव कंसिडर्ड, सदाव ने थोड़ा विचार किया। दैट परहैप्स वुड बी बेटर, तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा। एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, डॉक्टर सदाव हाना के बारे में विचार करते हुए ये सोचने लगे, और उस मान्यवर यानी कि जनरल से कहा कि मान्यवर, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे इसमें लिखा है कि ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, उसके बाद वह जनरल के घर से निकल गए। एंड वेंट होम, और वो अपने घर पर पहुँचे।
थिंकिंग ओवर द प्लान, उस विचार के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, कि इस तरीके से सारा मामला डॉक्टर सदाव के हाथों से निकल जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, कि वे हाना को कुछ भी नहीं बताएंगे। सिंस, क्योंकि शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया, कि इस बात को सुनकर, यानी कि इस विचार पर, इस तरीके पर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगी। ऑफ एसेसिन्स इन द हाउस, की यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति उनके घर में आएंगे जो कि उस व्यक्ति को मारने के लिए आएंगे, तो इस बात को सुनकर के हाना बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। एंड येट सर्टेनली, और फिर भी यह बात काफ़ी निश्चित है कि सच पर्सनस वर एसेंशियल, की कुछ इस तरीके के लोग भी बहुत ज़्यादा आवश्यक माने जाते हैं। इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान, यानी कि जापान जैसे एक निश्चित रूप से पाए जाने वाले देश के बारे में इस तरीके के लोग भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। हाउ एल्स कुड द रूलर डील विद दोज हु अपोज दैम, और किसी न किसी तरीके से वहाँ के जो शासक थे वे जो उनके खिलाफ जो व्यक्ति होते हैं, जो उनके विरोध में होते हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से वो निपट सकते थे। तो उनके लिए इस तरीके के लोगों को उनकी आवश्यकता होती थी। आगे इसमें लिखा है कि ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, कि आगे डॉक्टर सदाव ने विचार करते हुए किसी और अन्य चीज़ को अपने दिमाग में नहीं आने दिया, बट रीजन, लेकिन जो वो कारण था, टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, जो कारण उसके दिमाग में उस विचार को लेकर के चले थे, उसके अलावा किसी और बात को उन्होंने अपने दिमाग में आने नहीं दिया। एज ही वेंट इन टू द रूम, जब वो उस कमरे में पहुंचे, वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, की जहाँ पर वो अमेरिकी व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ था जब वो उस कमरे में पहुंचे। बट लेकिन एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड, कि यह देखकर वे काफ़ी हैरान हो गए कि जो अमेरिकी व्यक्ति था वो बेड पर नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। आगे से फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं बड़े हैरान होते हुए कि व्हाट इज़ दिस, यह है क्या। ही एक्सक्लेम्ड, हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम, कि तुम्हें रूम से बाहर निकलने की आज्ञा किसने दी। इसका जवाब देते हुए अमेरिकी व्यक्ति ने कहा कि आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, कि मुझे आज्ञा के लिए इंतज़ार करने की आदत नहीं है। टॉम सेड गेली, टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा। गोस, आई फील प्रीटी गुड अगेन, कि मैं फिर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट लेकिन विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, तो क्या मेरे शरीर की इस तरफ की जो मांसपेशियाँ क्या वो हमेशा अकड़ी रहेगी। इस पर सदाव ने पूछते हुए कहा, इज इट सो, क्या ऐसी बात है। सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा, सरप्राइज, हैरान होते हुए। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वे सारे विचार भूल चुके थे, सिर्फ इस बात पर उनका फोकस आ गया था। आगे फिर डॉक्टर कहते हैं कि नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड, कि डॉक्टर सदाव ने थोड़ा बुड़बुड़ाते हुए कहा कि हाँ, मुझे लगा कि मैंने इसी चीज़ का इलाज किया था कि तुम्हारा जो ये शरीर है वे अकड़ ना जाए। ही लिफ्टेड द एज ऑफ मैन शर्ट, उसने उस अमेरिकी व्यक्ति के शर्ट के किनारे को पकड़कर उठाया। एंड गेज्ड एट हीलिंग, और जहाँ पर उसने इलाज किया था, जहाँ पर वे टाँके लगाए थे, उस चीज़ को ध्यान से देखा, जो वे निशान थे, जो घाव था, स्कार्स। और आगे वो बोले कि मसाज में डू इट, ही सेड, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट। आगे फिर डॉक्टर सदाव बोले कि अगर व्यायाम करने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो मालिश करने से तुम्हें फ़ायदा पड़ेगा। आगे फिर जो अमेरिकी व्यक्ति वो बोलता है कि इट वॉन्ट बॉदर मी मच, यानी कि यह मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, यानी कि इससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। द यंग मैन सेड, उस अमेरिकी व्यक्ति ने कहा। हिज यंग फेस वाज गंट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड, कि उसका दुबला पतला छोटा सा चेहरा वाज गंट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड हेयर, की उसके शरीर के जो छोटे छोटे सख्त पड़े जो पीले रंग के जो बाल थे उनके नीचे था। फिर आगे फिर वो बोला कि से डॉक्टर, कहो डॉक्टर, आई गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, कि मेरे पास कुछ है जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि अमेरिकी व्यक्ति अब डॉक्टर सदाव से कुछ कहना चाहता है। वो बोलते हैं कि इफ़ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, कि अगर मैं आप जैसे किसी जैपनीज से नहीं मिला होता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो मैं बिल्कुल भी आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मुझे पता है। आगे इसमें लिखा है कि सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक, उसके बाद डॉक्टर सदाव ने सिर झुकाया बट वह कुछ बोल न सके। आगे फिर अमेरिकी व्यक्ति बोलता है कि श्योर, मुझे पूरे यकीन है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम इस तरीके से आगे कहते चले गए। आगे इसमें लिखा है कि हीज बिग थिन हैंड्स, उसके दुबले पतले लंबे जो हाथ थे, ग्रिपिंग अ चेयर, एक कुर्सी को पकड़े हुए थे। वाइट एट नकल, जो कि उसके हाथ जोड़ों से सफ़ेद रंग के थे। आई गेस, फिर वो आगे बोलता है कि मेरा मानना है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, दैट
इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक, क्योंकि अगर सभी जापानीज लोग आपकी तरह हो जाएं, देयर वोंट हैव बीन अ वार, तो युद्ध हो ही ना, यानी कि युद्ध की कोई आवश्यकता ही ना हो अगर सारे जापानीज आपकी तरह अच्छे हो जाएं। उसका कहने का मतलब ये था। आगे इसमें लिखा है कि परहैप्स, शायद, सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाव ने बड़े कठोरता से कहा कि शायद, एंड नाउ आई थिंक, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, कि अच्छा रहेगा कि तुम अपने बिस्तर पर वापस चले जाओ। यानी कि एक तरफ डॉक्टर सदाव को उसकी सेहत की चिंता और दूसरी तरफ उसके दिमाग में जनरल के द्वारा दिया हुआ जो उपाय था वो भी चल रहा है। तो इस तरीके से वो कुछ ज़्यादा ना बोल सके, सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा कि तुम अपने बेड पर वापस चले जाओ। आगे इसमें लिखा है कि ही हेल्प द बॉडी बैक इनटू द बेड, फिर उसने अमेरिकी व्यक्ति की सहायता की उस बेड पर वापस आने के लिए। एंड देन बोर्ड, और फिर उसने झुक कर के कहा गुड नाइट ही सैड, यानी कि शुभ रात्रि। आगे इसमें लिखा है कि सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, की उस रात डॉक्टर सदाव को अच्छे से नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, और समय समय पर वो बीच में जागते रहे। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, कि इस बारे में सोचते हुए कि जैसे कि उन्होंने किसी के चलने की आहट को सुना, किसी के चलने की आवाज़ उनको आई, इस बारे में विचार करते हुए वो बार बार बीच में जागते रहे। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, की किसी टहनी के टूटने की आवाज़, यानी कि उसके बगीचे में, जैसे कि जनरल ने कहा कि बगीचे की तरफ का जो हिस्सा उसको खुला छोड़ देना, तो उसको लग रहा था कि उस तरफ से कोई आ रहा है, किसी के चलने की आवाज़ उसको आ रही है और टहनी के टूटने की भी आवाज़ उसको आ रही है, और इस आवाज़ को सुनते हुए बीच में जागते रहे। और या फिर आई स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन, की जो बगीचे में जो पत्थर लगे हुए वे एक तरफ से दूसरी तरफ हटाए जाने की आवाज़ भी उसको आती रही। अ नॉइज़, एक ऐसा शोर, सच एस, जैसे कि मैन माइट मेक, कि कुछ लोगों ने वो आवाज़ की हो, हु कैरिड अ बर्डन, जो कि किसी भारी वस्तु को वहाँ से लेकर के जा रहे हों। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सदाव के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जैसे कि जनरल ने उससे वादा किया था कि कुछ लोग को वो उसके घर पर रात को भेज देंगे, जिससे कि वे उस अमरीकी व्यक्ति को मार देंगे और उसको वहाँ से उठा करके भी ले जाएंगे। तो यह सोचते हुए डॉक्टर सदाव के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और बार बार बीच में वो जागते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही मेड द एक्सक्यूज, डॉक्टर सदाव ने कोई ना कोई बहाना बनाया, टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, उस मेहमान के कमरे में जाने के लिए जहाँ पर वो अमरीकी व्यक्ति ठहरा हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले जाने का कोई ना कोई बहाना बनाया। यानी कि डॉक्टर सदाव वहाँ पर जाकर देखना चाहते थे कि वो अमरीकी व्यक्ति ठीक है या नहीं है। यह विचार करते हुए कि इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, कि अगर वो अमेरिकन व्यक्ति वहाँ से जा चुका है, यानी कि वे लोग उसको ले गए होंगे, ही देन कोड सिंपली टेल हाना, तो वो हाना से बड़े आराम से कह देते दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि ऐसा जनरल का आदेश था। बट लेकिन वैन ही ओपन द डोर, की लेकिन जब उन्होंने उधर कमरे का दरवाज़ा खोला, ही सो एट वंस दैट देयर वर ऑन द पिलो, कि जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि अचानक उस तकिए पर वह द सैगी ब्लॉन्ड हेड, कि वहाँ पर वह सुनहरे रंग का सिर उसने देखा। यानी कि वहाँ पर वो अमेरिकन व्यक्ति था जो कि उस तरफ मुड़ करके लेटा हुआ था, जिस वजह से उसका सिर उस तकिए पर नज़र आ रहा था, वह उसने वहाँ पर देखा। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप, और वह बड़े आराम से सोते हुए सांस लेने की आवाज़ को आसानी से सुन सकते थे। यानी कि वह अमेरिकी व्यक्ति बड़े आराम से सो रहा था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने चुपचाप फिर से दरवाज़ा आराम से बंद कर दिया। ही स्लीप, वह सोया हुआ है। ही टोल्ड हाना, डॉक्टर सदाव ने हाना से कहा ही इज़ ऑलमोस्ट वेल, यानी कि वो लगभग ठीक है। टू स्लीप लाइक दैट, कि अगर वो इस तरीके से आराम से सो रहा है तो यानी कि वो लगभग ठीक ठाक है। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेंड, कि हाना ने बड़े चुपचाप से फुसफुसाते हुए अपने दुख को जताते हुए कहा कि अब हम इसका क्या करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि सदाव शोक हिज हेड, की डॉक्टर सदाव ने अपने सिर को हिलाया और कहा आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस्ड, डॉक्टर सदाव ने कहा कि हम 1 या 2 दिन में इसके बारे में पक्के तौर पर डिसाइड कर लेंगे कि इसका करना क्या है। उसने ऐसा वादा किया। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, ही थॉट, उसने विचार किया, लेकिन निश्चित रूप से, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि हो सकता है कि अगली जो रात आएगी वह वही रात होगी जिस दिन उसकी हत्या हो जाएगी। ऐसा डॉक्टर सदाव के मन में चल रहा था। आगे इसमें लिखा है कि देयर रोज अ विंड दैट नाइट, और उस रात को बड़ी तेज़ हवा चली। एंड ही लिसन टू द साउंड्स, और डॉक्टर सदाव को आवाज़ें सुनाई दी, और बेंडिंग बाउस, टहनियों के झुकने की, एंड विस्लिंग द पार्टीशन, और जो पार्टीशन है वहाँ से कुछ आवाज़ें डॉक्टर सदाव को सुनाई दी। हाना वॉक टू, और इस आवाज़ को सुन करके हाना भी जाग उठी,
ought we not to go and close the sick man's partition, she said. और हाना ने कहा कि क्या हमें वहाँ पर जा कर के उस बीमार व्यक्ति के पार्टीशन का जो खुला हुआ जो दरवाज़ा उसको बंद नहीं कर देना चाहिए। डॉक्टर सदाव ने कहा कि नो, नहीं, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि अब वो व्यक्ति खुद इतना योग्य है कि वो इस काम को खुद कर सकता है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, कि अगली सुबह भी वो अमेरिकन व्यक्ति वहीं था। आगे इसमें लिखा है कि देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। आगे फिर डॉक्टर सदाव के मन में एक विचार आया कि तीसरी रात तो पक्का वह रात होगी जिस दिन उसकी हत्या हो जाएगी। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन, कि जो वो हवा थी वो बारिश में बदल गई, यानी कि अगली बार बारिश आई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ, और बगीचा भर गया, और द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स, कि जो बारिश की वजह से जो वहाँ पर टप टप हो रहे थे उसकी आवाज़ से पूरा बगीचा भर गया। एंड रनिंग स्प्रिंग, और चलते हुए फवारों की आवाज़ से पूरा गार्डन भर गया। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव को थोड़ी अच्छी नींद आई। बट लेकिन ही वोक एट द साउंड, लेकिन वो एक आवाज़ से उठ गए। ऑफ ए क्रैच एंड लीप्ड टू हिज फीट, और एक धड़ाम जैसी आवाज़ से वो उठ गए और वो उछल कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। वट वॉज दैट, हाना क्राइड, कि हाना ने ज़ोर से चिल्ला करके कहा वट वॉज दैट, यह क्या है। द बेबी वॉक एट हर वॉइस, और हाना की आवाज़ सुन करके बच्चा जाग गया। एंड बिगेन टू वेल, और वो रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही होगा। बट ही हेल्ड हर, लेकिन डॉक्टर सदाव ने उसे रोक लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको वहाँ से जाने नहीं दिया। सदाव, शी क्राइड, वह चिल्लाई, सदाव, व्हाट्स द मैटर विद यू, कि क्या बात है, मुझे बताओ। फिर डॉक्टर सदाव ने कहा कि डोंट गो, मत जाओ। ही मटर्ड डोंट गो, वह बुड़बड़ा और बार बार कहा कि मत जाओ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड सी स्टूड ब्रेथलेस, कि जिस तरीके से डॉक्टर सदाव उसको रोक रहे थे और कह रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, उसी डर की वजह से वह भी सहम गई और फिर वो चुपचाप सांसें रोके वहीं खड़ी रही। एंड वेटिंग, और इंतज़ार करती रही। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ पर सिर्फ शांति थी। टुगेदर दे क्रेप्ड बैक इनटू द बेड, वे चुपचाप धीरे धीरे अपने बिस्तर पर वापस आ गए। द बेबी बिटवीन दैम, और उनका बच्चा उन दोनों के बीच में था। आगे इसमें लिखा है कि येट, फिर भी व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम, कि जब उसने उस गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर वॉज द यंग मैन, कि वहाँ पर वो अमेरिकन व्यक्ति था। ही वॉज वेरी गे, वह बहुत खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और वह पहले ही नहा चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, उसने कल एक रेजर मांगा था। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को शेव भी किया हुआ था। एंड टुडे, और आज, देयर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चीक, और आज उसके गालों पर एक बहुत ही अच्छा रंग दिखाई दे रहा था, यानी कि वो बड़ा खुश था। और उसने कहा आई एम वेल, ही सेड जोयसली, और उसने बड़ी खुशी से कहा कि अब मैं ठीक हूँ। आगे इसमें लिखा है कि सदाव ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज वेरी बॉडी, उसके बाद सदाव ने अपने थके हुए शरीर पर अपना किमोनो पहना। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, कि फिर डॉक्टर सदाव ने अचानक से निर्णय लिया कि वो इस प्रकार से रातों को नहीं जी सकते जिस तरीके से वो इस समय जी रहे, यानी कि वो कभी सो ही नहीं पा रहे थे, इस तरीके से वो रातों को गुजार नहीं सकते। इट वॉज नॉट दैट, कि ऐसी बात नहीं थी, दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, कि उसे इस व्यक्ति के जीवन की कोई चिंता नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। नो, लेकिन नहीं, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, लेकिन इस प्रकार को तनाव और अधिक झेल नहीं सकते थे। आगे इसमें लिखा है कि यू आर वेल, सदाव एग्रीड, ही लोवर्ड हिज वॉइस, कि सदाव ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो, और उसने अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया। आगे इसमें लिखा है कि यू आर सो वेल, कि तुम इतने ठीक हो, दैट आई थिंक, कि मुझे लगता है कि इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर, कि अगर मैं अपनी नाव को किनारे पर लगा देता हूँ आज रात, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, जिसके अंदर कुछ खाना होगा और कुछ अन्य कपड़े होंगे, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड, और तुम उस नाव से चल करके उस टापू पर जा सकते हो, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो कि उस किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ये किनारे के इतना नज़दीक है, दैट इट हैड नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, यहाँ पर कभी भी कुछ बनाने के, यानी कि किला जैसे कोई घर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। नबडी लीव्स ऑन इट, कि इस पर कोई रहता भी नहीं है, बिकॉज, क्योंकि इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ड, कि यह जब तूफान आता है तो पानी में डूब जाता है।
बट लेकिन दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब ये किसी तूफ़ान का कोई मौसम भी नहीं है। यू कोड लीव देयर, तुम वहाँ पर रह सकते हो, अनटिल यू सो अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, कि तुम वहाँ पर जब तक रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन की मछली पकड़ने वाली कोई नाव वहाँ से पास से ना गुजरे, तुम जब तक वहाँ पर रह सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने और भी है जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, कि इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए डॉक्टर सदाव अब क्या करेंगे। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड, फिर आगे डॉक्टर सदाव उसको बताते हैं कि जो वो नाव आती है, कोरियन फिशिंग की जो बोट होती है, वो इस टापू के पास से गुजरती है, बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है, बिकॉज क्योंकि द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर, कि वहाँ पर पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है। आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, उस अमेरिकी व्यक्ति ने डॉक्टर सदाव को देखा, स्लोली कंप्रिहेंडिंग, धीरे धीरे बात को समझते हुए। फिर आगे उसने पूछा कि डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, क्या ऐसा करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मुझे ऐसा करना ही है। डॉक्टर सदाव ने बड़े सभ्य तरीके से कहा, आई थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा करना है। यू अंडरस्टैंड, कि तुम समझते हो कि इट इज़ नॉट हिडन, यह बात छिपी हुई नहीं है, दैट यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पर मेरे घर पर हो। आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके ही सेड सिंपली, जो वो अमरीकी व्यक्ति था वह सदाव की बातों को सुनने के बाद पूरी समझ के साथ हाँ में जवाब दे रहा था कि ठीक है, यानी कि पूरी बात उसकी समझ पा रहा था। आगे इसमें लिखा है कि सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, उसके बाद सदाव शाम तक उस अमरीकी व्यक्ति से नहीं मिले। एज सुन एज, और जैसे ही इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, उसने अपनी एक मजबूत एक जो नाव थी, डॉक्टर सदाव के पास भी अपनी एक नाव थी, वह उस नाव को घसीट कर लेकर आया डाउन टू द शोर, उस समुद्र के किनारे तक, एंड इन इट, और उस नाव में ही पुट फूड, उसने भोजन रखा, एंड बॉटल्ड वाटर, और बोतल बंद पानी रखा, दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो कि वह चुपचाप दिन के उजाले में लेकर के आया था। एज वेल एज, और साथ ही साथ टू क्विल्ट, उसने 2 रजाइयाँ भी रखी। ही हैड बॉट एट अ पाउन शॉप, जो कि उसने वहाँ पर एक गिरवी रखने वाली एक दुकान से खरीदी थी। द बोट, जो वो नाव थी, ही टाइड टू द पोस्ट, उसने वहाँ पर एक बंदरगाह जो उस समुद्र का किनारा था वहाँ पर उसने उसको बांध दिया था। इन द वाटर, उस समुद्र में, यानी कि जिस समुद्र के किनारे उसका घर था उसके पास में ही उसने अपनी बोट को बांध दिया था, जिसके अंदर उसने खाना रख दिया है, पानी रख दिया है, और 2 रजाइयाँ भी रख दी थी, जो कि वो चुपचाप दिन के उजाले में लेकर के आया था। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि जो नाव था उसने बांध कर इसलिए रखी थी क्योंकि वहाँ पर जो ज्वार भाटा था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा था। ज्वार भाटा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समुद्र की लहरें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे चली जाती हैं। देयर वॉज नो मून, चांद भी नहीं निकला हुआ था, एंड और ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसने सारा काम बिना किसी फ्लैश लाइट के किया था। फ्लैश लाइट एक प्रकार की टॉर्च होती है जो कि डॉक्टर सदाव के पास थी कि वो अंधेरे में अपना काम आसानी से कर सके। उस लाइट के बिना उसने वो सारा काम किया था। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि जब वो अपने घर पर आया, व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, एज दो, बिल्कुल ऐसे ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जैसे कि वो अभी अभी अपने काम से वापस आया हो। एंड सो, और इसलिए हाना न्यू नथिंग, हाना को कुछ भी पता नहीं चला। यूमी वाज हेयर टुडे, यूमी आज यहाँ पर थी। शी सैड, हाना ने बताया। एज शी सर्व्ड हिज सपर, कि जब उसने सदाव के लिए रात का भोजन परोसा तो उसी समय उसने बताया कि यूमी आज यहाँ पर हैं। दो यद्यपि शी वाज नो मॉडर्न, की हालांकि जो हाना थी वह एक मॉडर्न यानी कि आधुनिक महिला थी, स्टिल, लेकिन फिर भी शी डिड नॉट ईट विद हिम, फिर भी वह डॉक्टर सदाव यानी कि अपने हस्बैंड के साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, उसने आगे बताया कि यूमी बच्चों के लिए बहुत रोई। शी वेंट ऑन विद ए साई, और उसने एक लंबी सी आह भरी और फिर वो आगे बात बताती गई। शी मिसेज हिम सो मच, कि उसने उसको बहुत याद किया, यानी कि यूमी ने बच्चों को बहुत याद किया। आगे इसमें लिखा है द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सदाव सेड, आगे सदाव ने कहा कि बाकी नौकर भी घर वापस आ जाएंगे जैसे ही अमरीकी व्यक्ति यहाँ से चला जाएगा।
आगे इसमें लिखा है कि ही वेंट टू द गेस्ट रूम दैट नाइट, और उस रात वह गेस्ट रूम में गए जहाँ पर वो अमेरिकी व्यक्ति ठहरा हुआ था। बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, यानी कि सोने से पहले वह उस गेस्ट रूम में गए। एंड चेक्ड केयरफुली, और बड़े सावधानी पूर्वक अच्छे से चेक किया। द अमेरिकन्स टेम्परेचर, उस अमेरिकन व्यक्ति का तापमान चेक किया। द स्टेट ऑफ द वुंड, और जो वो घाव था उसकी स्थिति चेक की। एंड हिज हार्ट, और उसके दिल को चेक, यानी कि उसके दिल की धड़कनें चेक की। एंड पल्स, और उसकी नब्ज को चेक किया। द पल्स वॉज इरेगुलर, उसकी जो नब्ज थी वो अनियमित थी। बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, हो सकता है कि वह किसी एक्साइटमेंट की वजह से हो। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड, जो उस अमरीकी व्यक्ति के जो होठ थे वो आपस में दबे हुए थे टुगेदर। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखों में एक प्रकार की गर्मी नजर आई थी, यानी कि उसकी आंखें लाल हो रखी थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वो रेड, सिर्फ उसके जो गर्दन के पास के जो घाव थे वो लाल थे, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। आगे इसमें लिखा है कि आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। उस अमरीकी व्यक्ति ने डॉक्टर सदाव से कहा कि मुझे महसूस हो रहा है, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, कि तुम मेरी जान एक बार फिर से बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव से, डॉक्टर सदाव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इट्स ओनली अनकन्वीनियंट, कि यह पूर्ण रूप से असुविधाजनक है। टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, कि तुम यहाँ पर और ज़्यादा अधिक रुके तो ये बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, कि डॉक्टर सदाव हिचकिचाए कि वह अपनी जो फ्लैश लाइट है उस व्यक्ति को देने में वो हिचकिचाए, क्योंकि फ्लैश लाइट जब भी वो ऑन करता तो वो पकड़ा जाता। बट लेकिन ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, आखिरकार वह फिर भी डिसाइड कर चुके थे, वह निर्णय ले चुके थे कि उसको वह फ्लैश लाइट देंगे। इट वॉज ए स्मॉल वन, यह एक फ्लैश लाइट, एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी। ही इज़ ऑन, डॉक्टर सदाव की अपनी फ्लैश लाइट थी। विच ही यूज एट नाइट, जो कि उसको वो रात के समय पर प्रयोग करते थे। वैन ही वॉज कॉल्ड, जब भी डॉक्टर सदाव को किसी की कॉल आती, यानी कि किसी को बुलावा आता, यानी कि किसी मरीज के पास जब वो जाते थे तब वो उसका प्रयोग करते थे रात के समय पर। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच द बोट, अब जैसे कि डॉक्टर सदाव ने उसको समझाया हुआ था कि तुम उस टापू पर रुक जाओगे और वहाँ से कोई ना कोई एक ऐसी बोट वहाँ पर गुजरेगी जिसके साथ तुम वहाँ पर जा सकते हो। फिर भी वो उसको समझाते हुए कहते हैं कि इफ़ योर फूड रन्स आउट, कि अगर तुम्हारा भोजन खत्म हो जाता है बिफोर यू कैच अ बोट, कि उस नाव को पकड़ने से पहले, यानी कि जो नाव तुम्हें लेकर के वहाँ से जाएगी उस नाव को पकड़ने से पहले अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है, ही सैड, डॉक्टर सदाव ने कहा, सिग्नल मी टू फ्लैश, यानी कि उस समय तुम अपनी फ्लैश लाइट से मुझे 2 बार संकेत दोगे। एट द सेम इंस्टेंट, एक ही साथ में 2 बार मुझे संकेत दोगे। द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, कि जब सूरज 1:130 पर डूब रहा हो तभी तुम मुझे 2 बार अपनी इस फ्लैश लाइट से संकेत दोगे। डोंट सिग्नल इन द डार्कनेस, अंधेर में मुझे कोई भी संकेत मत देना। फॉर, क्योंकि इट विल बी सीन, क्योंकि यह संकेत देख ले जाएगा, यानी कि तुम पकड़े भी जा सकते हो। डॉक्टर सदाव उसको समझाते हुए बोलते हैं। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ यू आर ऑल राइट, कि अगर तुम पूर्ण रूप से ठीक हो, बट स्टिल देयर, लेकिन फिर भी तुम उसी टापू पर रहोगे। सिग्नल मी वंस, मुझे एक बार संकेत देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजीली टू कैच, कि वहाँ पर तुम्हें ताज़ा मछलियाँ मिल जाएगी जो कि पकड़ने में बहुत आसान हैं। बट लेकिन यू मस्ट ईट दैम रॉ, लेकिन तुम्हें उन मछलियों को कच्चा ही खाना होगा। अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर तुम आग वहाँ पर जलाते हो तो आग को भी देख लिया जाएगा। तो डॉक्टर सदाव की सारी बात सुनने के बाद वह अमेरिकी व्यक्ति ने एक सांस ली और उसने कहा कि ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ, यानी कि अब उस अमेरिकी व्यक्ति को जापानी कपड़े पहनाए गए, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सदाव ने उसके लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था, उसकी पूरी सहायता करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था, इसीलिए उसको जापानी कपड़े पहनाए गए थे। विच सदाव हैड गिवन हिम, जो कि सदाव ने उसको दे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और उस अंतिम क्षण पर, सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और अंतिम क्षण पर डॉक्टर सदाव ने उसके पीले सिर पर, यानी कि जो उसके सुनहरे जो बाल थे उसकी वजह से उसका सिर पीला नजर आता था, उसके पीले सिर पर एक काला कपड़ा लपेट दिया था जिससे कि वो किसी को दिखाई ना दे। आगे इसमें लिखा है कि फिर डॉक्टर सदाव ने कहा कि नाउ, और अब, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, उसके बाद अमेरिकन व्यक्ति ने एक भी वर्ड नहीं बोला, बिना किसी शब्द के। सुख सदाव हैंड वार्मली, उसने पूरी गर्म जोशी से डॉक्टर सदाव से हाथ मिलाया। एंड देन, और फिर उसके बाद,
walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. उसके बाद फिर वो बड़ी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकला और फर्श से होता हुआ बाहर कदम रखते हुए द स्टेप इनटू द डार्कनेस, उस अंधेरे में कदम रखते हुए आगे बढ़ा ऑफ द गार्डन, उस बगीचे से होता हुआ फिर वो बाहर निकल गया। आगे इसमें लिखा है कि वंस ट्वाइस यानी कि एक दो बार सदाव सो हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, कि डॉक्टर सदाव ने उसका रास्ता दिखाने के लिए फ्लैश लाइट ऑन की, बट लेकिन दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन उस पर कोई शक नहीं किया जाता यानी कि संदेह नहीं किया जाता। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज नो मोर फ्लैश, कि डॉक्टर सदाव ने वहाँ पर उस समय तक इंतज़ार किया कि वहाँ पर और भी कोई फ्लैश लाइट नज़र ना आ रही हो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वहाँ पर कोई भी और भी फ्लैश लाइट होंगी यानी वहाँ पर कोई और भी जापानी व्यक्ति हो सकता है जिससे कि ये अमेरिकन व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। देन फिर उसके बाद ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद उसने वह जो अपने घर का जो उस तरफ का हिस्सा था जहाँ पर वो अमेरिकन व्यक्ति रुका हुआ था उसको बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, जिस रात वो वहाँ पर सोया था उस तरफ का उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। आगे इसमें लिखा है कि यू से द मैन एस्केप्ड द जनरल आर्क फ्रेंडली। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव की और जनरल की बातें दिखाई गई हैं, तो जो जनरल है वह बड़ी कमज़ोर आवाज़ में पूछते हैं कि आप कहते हैं कि वो व्यक्ति भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, जिस जनरल का ऑपरेशन ठीक एक सप्ताह पहले किया गया था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन, और वह एक आपातकालीन का ऑपरेशन था यानी कि बड़ी आपातकालीन स्थिति में जो जनरल था उसका ऑपरेशन किया गया था। टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन दैट नाइट, जिस रात को डॉक्टर सदाव को उस ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था तो एक सप्ताह पहले उस जनरल का ऑपरेशन किया गया था। और अब यहाँ पर जनरल पूछते हैं कि डॉक्टर सदाव आप कहते हैं कि वो व्यक्ति भाग गया फॉर 12 आवर्स, क्योंकि 12 घंटे सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाई, कि क्योंकि 12 घंटे के लिए डॉक्टर सदाव बिल्कुल भी श्योर नहीं थे यानी कि डॉक्टर सदाव को पूरा यकीन नहीं था कि जो जनरल है वो बच जाएगा। द गॉल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व, जो जनरल की जो गॉल ब्लैडर थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए उसका ऑपरेशन इमरजेंसी में किया गया। देन उसके बाद द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली, उसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति थे यानी कि जो जनरल था वो बड़ी गहरी सांसें लेने लगा फिर से अगेन, एंड टू डिमांड फूड, और उसके बाद वो भोजन भी मांगने लगा। आगे इसमें लिखा है कि सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसेसिन्स, की डॉक्टर सदाव बिल्कुल भी योग्य नहीं थे कि जो हत्यारे जो आने वाले थे उसके घर पर कि उसके बारे में पूछ सके, यानी कि डॉक्टर सदाव उन हत्यारों के बारे में भी नहीं पूछ पाए। सो फार ही न्यू दे हैड नेवर केम, कि अभी तक वे जो लोग थे वो उसके घर पर कभी नहीं आए थे। द सर्वेंट हैड रिटर्न, और जो नौकर थे वो वापस आ गए थे। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, और यूमी ने वो कमरा जिस कमरे में वो अमेरिकी व्यक्ति रुका हुआ था उसको भी साफ कर दिया था थोरोली यानी कि पूरी तरीके से। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, और उस रूम में सल्फर को जलाया गया था टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, जिससे कि उस अमेरिकी व्यक्ति की जो महक थी जो बदबू थी वो पूरी तरीके से उस कमरे से बाहर निकल जाए। नबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, सिर्फ माली ही थोड़ा गुस्से में था, बिकॉज क्योंकि ही हैड गॉट बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे रह गया था विद हिज क्राइसेंथेमम्स, की जो गुलदाउदी के जो फूल थे उनको वो समय पर लगाने में पीछे रह गया था क्योंकि वो घर छोड़कर के जा चुका था। आगे यहाँ पर जनरल से बात करते समय डॉक्टर सदाव ने उनकी बातों का जवाब दिया। फिर वो कहा कि यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड सदाव नाउ सेड, कि अब डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया कि जी मान्यवर वह व्यक्ति वहाँ से भाग गया। ही कव्ड, डॉक्टर सदाव थोड़ा खांसे, सिग्निफाइंग है जताते हुए दैट की ही हैड नॉट सेड ऑल, कि उन्होंने वो सब नहीं कहा। ही माइट हैव सेड, जो कि वो कह सकते थे, बट लेकिन वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन अब वो जनरल को और अधिक परेशान करने की इच्छा नहीं रखते थे यानी कि वो उनको और अधिक परेशान नहीं करना चाहते थे। बट द ओल्ड मैन, लेकिन अब जनरल ने जो कि वृद्ध व्यक्ति थे जनरल ने ओपन हिज आई सडनली, अचानक से अपनी आंखें खोल दी। दैट प्रिजनर, वह कैदी, ही सैड विद सम एनर्जी, थोड़ी सी ऊर्जा इकट्ठी करते हुए उसने कहा यानी कि थोड़ी सी हिम्मत करते हुए उसने कहा कि वह कैदी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको तुम्हारे लिए मरवा दूंगा।
अब यहाँ पर जनरल की बातें सुनकर के डॉक्टर सदाव ने कहा कि यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड, कि डॉक्टर सदाव ने कहा कि जी मान्यवर, हाँ आपने वादा किया था। वेल वेल, ठीक है, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, कि जो अब जनरल है वो थोड़ा आश्चर्य होते हुए, आश्चर्यजनक स्थिति में आते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, सो आई डिड, हाँ इसलिए मैंने वादा किया था। बट यू सी, लेकिन तुम देख ही सकते हो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। द ट्रूथ इज़, सच तो यह है कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैंने खुद के अलावा और किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। इन शॉर्ट, संक्षेप में बात यह है कि आई फॉरगॉट, कि मैं भूल गया, माई प्रॉमिस टू यू, कि मैं भूल गया कि जो वादा मैंने तुमसे किया था मैं उस वादे को ही भूल गया। आगे फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि आई वंडर्ड योर एक्सलेंसी, सदाव मुंबर्ड, यानी कि सदाव बुड़बड़ाए और कहा कि मान्यवर मुझे बड़ी हैरानी हुई। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ माइंड, यानी कि यह निश्चित रूप से मेरी ही लापरवाही है। आगे जनरल ने कहते हैं कि द जनरल सैड, कि यह मेरी ही लापरवाही है। आगे फिर वह बात को लगातार रखते हुए कहते हैं कि बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन डॉक्टर सदाव आप समझ सकते हैं कि इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म और डेरलिक्शन ऑफ ड्यूटी, लेकिन इसमें मेरी कोई देशभक्ति या फिर मेरी कर्तव्य निष्ठा की कोई कमी नहीं रही है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं अपने वादों को पूरा कर सकूं, मैं इतना बीमार था कि मुझे मेरे अलावा कुछ और नहीं सूझा, यानी कि मैं अपने वादों को भूल गया। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं लेकिन इसमें मेरी कोई देशभक्ति या फिर कोई कर्तव्य निष्ठा की कोई कमी नहीं है। ही लुक्ड एंक्सियसली एट हिज डॉक्टर, उसने बड़ी चिंता जताते हुए अपने डॉक्टर की तरफ देखा, यानी कि डॉक्टर सदाव की तरफ देखा, और फिर कहा कि इफ़ द मैटर शुड कम आउट, यानी कि अगर यह जो बात है अगर यह बाहर आती है, यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वांट यू, कि आप तो इस बात को समझ सकते हो, है ना डॉक्टर। और तपाक से डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि सर्टनली योर एक्सीलेंसी, निश्चित रूप से मान्यवर, सदाव से डॉक्टर सदाव ने कहा। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड, कि डॉक्टर सदाव ने इस बात को तुरंत ही समझ लिया था कि दैट द जनरल वाज इन हिज पाम, कि अब जनरल उनकी मुट्ठी में है, ऑफ हिज हैंड, यानी कि उनके हाथ में है, यानी कि अब जनरल उनके सलाह मशवरा से आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जनरल भी अपनी गलती मान रहे हैं। एंड दैट आज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, कि अब इसका परिणाम यह था कि डॉक्टर सदाव पूरी तरीके से सुरक्षित थे, यानी कि अब उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी, कोई मुकदमा, कोई केस नहीं चलेगा। आगे फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी, कि मान्यवर मैं आपकी वफादारी की कसम खा सकता हूँ एक्सीलेंसी। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, की यानी कि उसने वरिष्ठ जनरल को कहा कि मान्यवर मैं इस बात के लिए आपकी वफादारी की कसम खा सकता हूँ कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और आपका जो जोश है, जो आपका उत्साह अपने दुश्मनों के लिए, मैं इसकी भी कसम खा सकता हूँ। यू आर ए गुड मैन, द जनरल ममर्ड, अब यहाँ पर जनरल ने थोड़ा थोड़ा बुड़बड़ा और कहा कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एंड क्लोज हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड, कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, और उसने फिर आंखें बंद कर ली और कहा कि इसका आपको इनाम भी दिया जाएगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। आगे इसमें लिखा है कि बट सदाव हैड हिज रिवार्ड, लेकिन डॉक्टर सदाव को अपना इनाम मिल चुका था। सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक, उस काले धब्बे को ढूंढते हुए, इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, उस रात को और धुंधले समुद्र में उस काले धब्बे को ढूंढते, यानी कि अमेरिकी व्यक्ति को ढूंढते हुए डॉक्टर सदाव को अपना इनाम मिल चुका था। देयर वाज नो प्रीक ऑफ लाइट, कि वहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं थी, जैसे कि डॉक्टर सदाव ने उसको कहा कि अगर कोई जरूरत पड़े तो आप लाइट का संकेत देना, कि वहाँ पर कोई भी लाइट का कोई संकेत है, फिर कोई झलक नहीं थी। इन द डस्क, जब वो सूरज डूबता है उस लाइट में, नो वन वाज ऑन द आइलैंड, कि उस टापू पर कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर, जो उसका कैदी था, वाज गॉन, उसका कैदी जा चुका था, सेफ, पूर्ण रूप से सुरक्षित, डाउटलेस, निसंदेह, फॉर, क्योंकि ही हैड वार्न्ड हिम, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने उसको चेतावनी दी थी, टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, कि वो सिर्फ वहाँ पर कोरिया की ही फिशिंग बोट का इंतज़ार करेगा। आगे इसमें लिखा है कि ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांडा, अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव उस समय को याद करते हुए अपने वरांडा में खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए। गेजिंग आउट टू द सी, उस समुद्र की तरफ, बाहर की तरफ देखते हुए समुद्र को, फ्रॉम वेंस, जहाँ से द यंग मैन हैड कम, जहाँ से वो अमेरिकी व्यक्ति आया था, दैट अदर नाइट, उस रात को, एंड और इनटू हिज माइंड, और उसके मन में, ऑल द विदाउट रीजन, हालांकि बिना किसी कारण के, देयर केम, उसके मन में कुछ चेहरे उभरे, अदर वाइट फेसेस, जो कि अन्य श्वेत चेहरे थे, ही हैड नॉट, जिनको वो जानता था।
द प्रोफेसर, वह उनके प्रोफेसर, एट हुज हाउस, जिनके घर पर ही had met हाना, जिनके घर पर वो हाना से मिले थे। अ डल मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, एंड हीज वाइफ, जो उनकी पत्नी थी, हैड बिन अ सिली टॉकेटिव वुमन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मूर्खपूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा बातूनी महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, एक अच्छी महिला बनने की इच्छा के बावजूद भी वह बहुत ही अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा बातूनी महिला थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर, उसके बाद डॉक्टर सदाव को अपने पुराने अध्यापक याद आए, ऑफ एनाटॉमी, जो कि शरीर विज्ञान की जानकारी उसको दिया करते थे, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा भावुक थे ऑन द मर्सी विद द नाइफ, यानी कि उस चाकू के प्रति, यानी कि जिस चाकू से किसी पेशेंट का इलाज किया जाता है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा भावुक हुआ करते थे। एंड देन, और फिर उसके बाद, ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नली लैंडलेडी, उसके बाद उसे अपनी जो फुहड़ और बड़ी अजीब तरीके की जो मकान मालकिन थी, जो कि मोटी और भद्दी मकान मालकिन थी, उनका चेहरा याद आया। ही हैड हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी, क्योंकि डॉक्टर सदाव को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई थी, इन फाइंडिंग द प्लेस टू लिव इन अमेरिका, अमेरिका में रहने के लिए एक जगह को ढूंढने में डॉक्टर सदाव को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बिकॉज ही वॉज ए जापानीज, क्योंकि वह एक जापानी व्यक्ति थे। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रिजुडिस, क्योंकि अमेरिकन भेदभाव की भावना से भरे हुए थे, उनमें भेदभाव था। एंड इट हैड बिन बेटर टू लिव इन इट, और वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। नोविंग, यह जानते हुए, नोविंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, अपने आप को उनका श्रेष्ठ जानते हुए भी डॉक्टर सदाव का वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाउ ही हैड डिस्पाइस्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन, और आगे डॉक्टर सदाव को याद आता है कि उन्हें किस तरीके से उस अज्ञानी और गंदी और भद्दी महिला से नफरत हुई थी। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल हाउस, जिसने अंतिम समय पर अपने टूटे फूटे घर में उन्हें रहने की परमिशन दी थी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, और डॉक्टर सदाव ने एक बार उनके प्रति कृतज्ञ होने का प्रयास भी किया था। बिकॉज, क्योंकि शी हैड इन हर लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, क्योंकि उस महिला ने पिछले वर्ष डॉक्टर सदाव की देखभाल भी की थी थ्रू इन्फ्लुएंजा, यानी कि डॉक्टर सदाव को अपने पढ़ाई करते समय पर जब इन्फ्लुएंजा हो गया था तो उस दौरान उस महिला ने उनकी देखभाल की थी। बट लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन बात थी। फॉर, क्योंकि शी वर नो लेस रिपल्सिव, क्योंकि वह महिला कम भावुक नहीं थी टू हिम, डॉक्टर सदाव के प्रति, इन हर काइंडनेस, अपनी दयालुता में, यानी कि वो बताना चाहते हैं क्योंकि वह महिला गंदी थी, भद्दी थी, लेकिन साथ साथ वह उनके प्रति कम भावुक नहीं थी क्योंकि वह एक दयालु महिला थी। नाउ, और अब, ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हेज्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, लेकिन अब जाकर के अब उसको अपने उस कैदी का जो वो जवान चेहरा था वो याद आता है। वाइट एंड रिपल्सिव, जो कि श्वेत था और पूरा भावुक चेहरा था। स्ट्रेंज, बड़ी हैरानी की बात है, ही थॉट, अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव के मन में एक विचार आया कि बड़ी हैरानी की बात है, वेरी स्ट्रेंज, आई वंडर, कि मुझे हैरानी है कि वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैं उसकी हत्या क्यों नहीं कर सका। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर सदाव चाहकर भी उस व्यक्ति की हत्या क्यों नहीं कर सके? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर सदाव एक अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने अपने कर्तव्य से आगे बढ़ कर के मानवता का कार्य किया था। तो यहाँ पर हमें साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य और मानवता में मानवता ही आगे रहती है, मानवता ही बड़ी होती है। तो इसी वजह से डॉक्टर सदाव ने वहाँ पर मानवता के लिए कार्य किया। एक तरफ तो उनका कर्तव्य था कि वह उस अमेरिकी व्यक्ति को उठा करके सेना के हवाले कर दे या फिर उसको हत्या करवाने में जो वो जनरल था उसका साथ थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकी व्यक्ति को बचाया। और बाद में उनको बड़ी हैरानी होती है कि बड़े हैरानी की बात है कि मैं उनकी हत्या क्यों नहीं कर सका। तो यही एक मानवता का गुण होता है कि व्यक्ति चाह कर के भी उस मानवता के खिलाफ नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 12th क्लास की इंग्लिश बुक विस्टास के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया, जिसका नाम है द एनिमी, यानी कि शत्रु। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत लंबी और बहुत अच्छी कहानी है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और इसको सीखते हुए समझते हुए अपने इंग्लिश में भी एक इम्प्रूवमेंट महसूस किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को लेकर के हम आपके सामने आएंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन इस चैप्टर के बीच में और चैप्टर के अंत में आपसे पूछा गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे।
So till then, take care. Bye bye. Have a nice day.